दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक भी है। आज की कथा है बदकिस्मत राजकुमारी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही भव्य नगर था। उस नगर में एक राजा राज करता था, जो बहुत ही प्रजावत्सल था। प्रजा की भलाई के लिए वो नई नई योजनाएं बनाया करता था। उस राजा की एक पुत्री थी, जिसका नाम था काजल। वह हर काम करने में कुशल, व्यवहार में सभ्य और रूप में सुंदर थी। उसके जैसी सुंदरी पूरे नगर में या अगल बगल के राज्यों में नहीं थी। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो उसके पिता ने कुछ दिन बाद ही दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ ने थोड़े दिन तो उसके साथ ठीक व्यवहार किया, किंतु फिर वह उसे सताने लगी। सौतेली माँ इतनी बुरी थी कि राजा के बाहर जाने पर घर का सारा कार्य वह काजल से ही करवाती थी और स्वयं इधर उधर घूमती रहती थी। वैसे तो काजल के पिता यानी राजा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह अपनी दूसरी पत्नी से बहुत डरते भी थे। वह ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के कारण काजल को छोटी छोटी बातों पर डांटता था। काजल की सौतेली माँ उसकी झूठी शिकायतें करती थी। इस कारण काजल को कभी कभी पिता की मार भी सहनी पड़ती थी। काजल अपनी सौतेली माँ के अत्याचार का खुलेआम विरोध भी नहीं कर सकती थी। इसलिए जब वह अपने कमरे में रात को सोने जाती तो रात भर रोती रहती। वह अपनी सगी माँ को याद करती रहती थी। एक दिन काजल का दिल हुआ कि वह जंगल में घूमने जाए। वह जंगल में गई तो उसने देखा कि वहाँ कपास के पौधे लगे हैं। वह उन्हें उखाड़ने के लिए जंगल के भीतर चली गई। वह चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंची। वहाँ कपास के पौधे थे। वह उन्हें उखाड़ने लगी। अचानक उसकी कीमती चूड़ियाँ एक पेड़ में उलझकर नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी, इसलिए वह पानी में घुसकर चूड़ियाँ नहीं निकाल सकी। वह रोती हुई घर वापस आ गई। उसने अपने पिता यानी राजा से सारी कहानी सच सच बता दी। इसके बाद वह सिसकने लगी। राजा का हृदय भी भर आया। वह बोला, बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद नई चूड़ियां बनवा दूंगा। यह सुनकर काजल को संतोष हुआ। वह निश्चिंत होकर अपने कक्ष में चली गई और रात को खाना खाकर सो गई। किंतु जब वह सुबह उठी तो राजा ने उसे बुलाकर डांटना शुरू किया। काजल, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। तुम्हारी चूड़ियां नदी में नहीं गिरी हैं। सच सच बताओ, क्या हुआ है? इससे पहले कि काजल कुछ बोल पाती, उसकी सौतेली माँ बोल पड़ी, आप सच कहते हैं, यह लड़की बहुत बिगड़ गई है। इसने अपनी चूड़ियां अवश्य ही अपने किसी प्रेमी को दे दी होंगी। इसे घर से निकाल देना चाहिए। काजल अपनी सौतेली माँ के झूठे आरोप से तिलमिला गई। उसने आज तक तो अपनी सौतेली माँ के बारे में कुछ नहीं कहा था। वह सब कुछ हृदय में दबाकर बैठी थी, किंतु आज उस पर झूठे आरोप के कारण वह मचल उठी। वह अपने पिता के व्यवहार पर भी चकित रह गई। उसने अपनी सगी माँ को याद करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके बाद वह बोली, पिताजी, आप मेरे साथ नदी पर चलिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ या दोषी। काजल अपने पिता के साथ नदी पर पहुंची। वह नदी से बोली, हे नदी, यदि मैं सच्ची हूँ तो तुम मेरी चूड़ियाँ मेरे पिता को वापस कर दो और मुझे अपने अंदर समा लो। नदी के पानी में अचानक भयंकर हलचल हुई। कुछ देर बाद पानी के बीच में से
एक तेजवान दिव्य पुंज बाहर निकल आया। उसने चूड़ियां काजल के पिता यानी राजा के हाथ पर रख दी और पल भर में ही काजल का हाथ पकड़कर नदी के अंदर चला गया। काजल नदी में समा गई। उसका पिता देखता ही रह गया। जब उसे होश आया तो वह रो रो कर नदी से कहने लगा, हे नदी, तुम ये चूड़ियां वापस ले लो और मेरी बेटी मुझे दे दो। नदी ने काजल के पिता की बात नहीं सुनी। जब वह बहुत देर तक रो रो कर प्रार्थना करता रहा तो नदी के भीतर से काजल की आवाज सुनाई दी, पिताजी, मैं अब लौटकर आपके पास नहीं आ सकती। आप मेरे सौतेली माँ के साथ खुश रहिए। मैं कभी कभी आपके सपने में आऊंगी। काजल का पिता यानी राजा पश्चाताप की आग में जलता रह गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को ज्ञान के साथ साथ अच्छी बातें सीखने को भी मिले। जय श्री राम भक्तों।